हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। सो मेजर अरकाना से हम लेंगे कुछ कार्ड्स और देखेंगे क्या एनर्जी निकल कर आती है, क्या बताना चाहते हैं आपको एंजल्स, क्या चल रहा है आपके पार्टनर्स के लाइफ में इस वक्त। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज आज के दिन में। टाइमलेस रीडिंग है गाइस। मैं जब भी कहती हूँ आज के दिन में, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आज के दिन, जिसके भी सामने जब भी ये रीडिंग आएगी ये टाइमलेस रीडिंग होती है और मेरी सभी रीडिंग्स टाइमलेस है। तो जब भी आपके सामने आएगी, अगर आज से 6 महीने बाद भी किसी के सामने आती है तो एंजल्स की मर्ज़ी से आएगी और एंजल्स उनको कुछ ना कुछ गाइड करना चाहेंगे तभी आएगी। प्लीज़ गाइड करें 5 कार्ड्स। क्या बात है, राधे कृष्ण। सभी लोग दर्शन कर लें। यूनियन की एनर्जी बहुत पावरफुल है। मैंने कल भी 111 पोर्टल की एनर्जी डाली थी जिसमें मैंने कहा था जजमेंट इज़ नियरर देन यू इमेजिन। यूनियन तो बहुत सारे लोगों का होने वाला है, ये मैंने आई थिंक 3 महीने पहले ही बोल दिया था। और बरसात होगी यूनियंस की। स्ट्रेंथ, तुम बॉटम में ही हो अभी तक, चलो तुम आगे करते हैं। द सन, वाओ, बहुत पॉजिटिव है, जैसे एक उजाला दिख रहा है ना एनर्जी में। लवर्स, स्ट्रेंथ, द सन। देखते हैं बाकी 2 कार्ड्स भी पॉजिटिव आए। वैसे लवर आया है तो मुझे डाउट है डेविल पे, आएगा ज़रूर, बाकी देखते हैं, क्योंकि जब लवर आता है तो डेविल साथ में ज़रूर आता है, या फिर डेथ। 2 कार्ड और एंजल्स। मैंने कहा था, जस्ट कहा था मैंने कहा था ये आएगा ज़रूर, इससे रहा नहीं जाता है। मैंने कहा था ना, अंदर आओ, ब्रश करो, चलो। ये सुनता है मेरी बात, तुमको सुनाई देता है ना मेरी बात। क्यों आए बोलो। द मून, बॉटम से है द फूल। मेरे कार्ड्स मुझसे बात करते हैं। ये आपने कई बार मेरी रीडिंग में नोट किया होगा कि मेरे कार्ड्स मुझसे बात करते हैं। चलिए, यहाँ पे जो साइंस आए हैं वो हैं लियो, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और लियो के साथ साथ जेमिनाई पहला ही कार्ड है, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन। ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज मैं इस डेक से क्लैरिफाई करूँगी, ओशो ज़ेन से। मैं हमेशा राइडर वेट से क्लैरिफाई करती हूँ, बट आज मैं ओशो ज़ेन से क्लैरिफाई करूँगी क्योंकि आज मुझे ऐसा इंट्यूशन आया है कि मुझे इससे क्लैरिफाई करना है, तो मैं आज इसी से क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। द लवर्स, पहला कार्ड क्यों आया है? एग्जॉशन, कॉम्प्रोमाइज़, ब्रेक थ्रू। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि किसी तरीके के ब्रेक थ्रू से आप लोग गुज़रे हैं लाइफ में, आप भी और आपके पार्टनर भी गुज़र रहे हैं। और ये जो ब्रेक थ्रू है, ये जो फियर की एनर्जी है, ये जो ट्रॉमा है, ये जो हर सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना, हर सिचुएशन में इनसिक्योर होना, हर सिचुएशन में डरना, रीयूनियन से डरना, कमिटमेंट से डरना, ये चीज़ें अब ख़त्म होंगी। ये चीज़ें अब ख़त्म होगी। जजमेंट की एनर्जी है, एक तरीके से जस्टिस होगा आपके साथ। जस्टिस देना चाहते हैं आपके पार्टनर्स आपको इस रिलेशनशिप में, बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों आई है?
स्ट्रेंथ क्यों आया है? स्ट्रेंथ के लिए आया है मैच्योरिटी एंड द बर्डन। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर आपसे सेपरेट हुए थे करियर की वजह से या थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, आपसे मूव ऑन कर लिया था इन्होंने, तो अब हिम्मत कर रहे हैं आपको फेस करने की, पूरी तरह से मैच्योर हो रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं, और अब इनके अंदर वो ताकत आ रही है कि ये आपके लिए एक्शन ले सकें, आपकी तरफ बढ़ सकें प्रॉपर वे में, और अपने लाइफ के कुछ मेजर डिसीजंस ले सकें जो पहले ये डरते थे और नहीं ले पाते थे। द सन क्यों आए हैं? सन ट्रस्ट की एनर्जी है। एक और अच्छा, सन के साथ कंपैरिजन भी आया है। एक और कार्ड आ रहा है एडवेंचर। यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपको ट्रस्ट करना है कि आपके लाइफ में जो भी डार्कनेस है, जो भी आपने हर्डल्स देखे हैं, जो भी आपने डार्कनेस देखी है, जो भी आप अपने लाइफ में गुजरे हैं जिस भी डार्कनेस से, वो दूर होने वाली है। आपको ट्रस्ट करना है, बिल्कुल फ्री फॉल। देखिए ये बंदा गिर रहा है, इसे कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है कि इसके लाइफ में क्या होने वाला है आगे। तो जब तक आपके लाइफ में आप पकड़ के जकड़ के रखेंगे किसी चीज़ को, वो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं आएंगी। जब आप उसे पूरी तरह से सरेंडर कर देंगे, छोड़ देंगे कि अब मैं भगवान भरोसे, अब जो होना है हो जाए, तब भगवान आपके लाइफ में इंटरफेयर करते हैं और आपके लाइफ से वो सारी डार्कनेस को दूर करते हैं और आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेकर आते हैं। तो वही चीज़ होगी, जब तक आप किसी चीज़ को ये सोचेंगे कि ये मेरा है, मैं इसे पकड़ लूँ, जकड़ लूँ और मैं इसे जाने ना दूँ, इसको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहूँ, तो आप फियर की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। आपको ट्रस्ट नहीं है, तो आपको सबसे पहले ट्रस्ट करना है। जब आप ट्रस्ट करेंगे तो आप फ्री छोड़ेंगे, और जब फ्री छोड़ेंगे तो वो चीज़ लौट कर आपके पास ही आएगी। तो यहाँ पर गुड न्यूज़ की एनर्जी है। सन मीन्स अबंडेंस, सन मीन्स एक्शन। आपकी तरफ एक्शन हो सकता है, कुछ ना कुछ एक्शन डेफिनेटली होगा। डेविल क्यों आया है? पास्ट लाइफ्स, कोई ना कोई कर्मा है आपके लाइफ में। अगर कोई कार्मिक है या आपके पार्टनर के लाइफ में कोई कार्मिक है, वो रिलीज़ होगा। डेफिनेटली ये कर्मा को डिनोट कर रहा है, पास्ट लाइफ कर्मा है। जो भी कार्मिक्स होंगे उनसे ट्रिगर मिलेगा आपको, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड, आपके कलीग्स, या अगर आप किसी कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं तो वो भी आपको ट्रिगर दे सकती है या दे सकता है। साथ ही अगर आप मैरिड हैं, अपने कार्मिक हस्बैंड या कार्मिक वाइफ के साथ डील कर रहे हैं, वो भी आपको ट्रिगर दे सकते हैं। बट अगर आप डिवाइन कनेक्शन में हैं और आपके पार्टनर के लाइफ में कोई कार्मिक है, तो उसका एंडिंग यहाँ पर बहुत नज़दीक है। द मून की एनर्जी क्यों आई है? क्या छुपा रहे हैं आपके पार्टनर्स, क्या रेजिस्ट कर रहे हैं? सॉरो, अपना सैक्रिफाइस। इन्होंने आपके साथ जो भी गलतियां की हैं, इन्होंने आपको जितना तकलीफ़ दिया है, दिल दुखाया है, उसकी वजह से ये भी डिप्रेशन में हैं, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। सॉरो की एनर्जी है, ये भी दुखी हैं, ये अपने इमोशंस आपसे छुपा रहे हैं। तो ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है टैरो से। अभी मैं मेन टैरो से भी क्लैरिफाई करूँगी, लेकिन सिर्फ 2 कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी, और वो 2 कार्ड्स आप जानते हैं कौन से हैं। पहला द लवर्स, दूसरा द डेविल। प्लीज़ गाइड करें, द लवर्स क्यों आया है? यहाँ पर आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा इमोशंस, यूनियन की एनर्जी है। साथ ही यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मतलब कि ये अगर थर्ड पार्टी में जगल कर रहे थे या थी, तो ये वहाँ से निकल कर आपकी तरफ आएंगे, उस जगलिंग से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से रेडी हो रहे हैं। डेविल क्यों आया है? डेविल क्यों आया है? द सन, एक्शन की एनर्जी है। अच्छा, द सन के साथ स्ट्रेंथ है, यहाँ भी द सन के साथ स्ट्रेंथ है, मतलब अगर मैं इससे भी क्लैरिफाई करती तो सेम एनर्जी निकल कर आती। कैसा एक्शन? डेविल के साथ कैसा एक्शन? ओके, ट्रैप्ड हैं डेविल के साथ, जजमेंट की एनर्जी है, निकल जाएंगे उस सिचुएशन से। डेविल को लेकर कोई बड़ा डिसीजन होने वाला है। सो ऑलमोस्ट सेम एनर्जी निकल कर आई है।
पहले यहाँ से भी कंपैरिजन की एनर्जी थी कि अब बैलेंस करेंगे, और यहाँ से भी बैलेंस की एनर्जी है, और यहाँ से भी एक्शन की एनर्जी है। थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी। जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी कार्मिक है, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी इनके बैड हैबिट्स हैं, उनसे बाहर निकलेंगे। सो सेम एनर्जी निकल कर आई है। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है उनके पर्सन का। नेक्स्ट एक्शन नंबर 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहला भी कार्ड नंबर 6 है और लास्ट कार्ड भी नंबर 6 है। तो फर्स्ट कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड मेमोरीज ऑफ लव, बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पर मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आने वाले समय में आपके ज़्यादातर लोगों के पार्टनर आने वाले 6 मिनट, 6 घंटे, 6 दिन के अंदर आप में से कांटेक्ट कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। कुछ सिचुएशन में बीच का रास्ता निकल सकता है। मैजिशियन की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, डेविल की एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है या कोई कार्मिक्स हैं उनसे डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। होपफुल की एनर्जी है, होप रखिए, पॉजिटिव रहिए, न्यू बिगिनिंग होगी आपके लाइफ में। लव बिगिन्स की एनर्जी है। और अगर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन थी या स्टेगनेंट सिचुएशन थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, तो आने वाले समय में पॉजिटिवली आगे आपकी सिचुएशन बढ़ते हुए नज़र आ रही है। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी। टेम्पटेशन क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। हाई प्रीस्टेस, पावर, न्यू बिगनिंग। थर्ड पार्टी से निकलने का पूरा यहाँ पर क्राइटेरिया दिख रहा है। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, पावरफुल डिसीजन लेने की एनर्जी है। जो कल एनर्जी थी ऑलमोस्ट वही एनर्जी फॉलो हो रही है। जजमेंट की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली निकल कर आ रही है। मेमोरीज ऑफ लव क्यों आया है। यूनिवर्स का कार्ड है यहाँ पर। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, डेथ। यहाँ पर जिसकी भी वजह से आप दोनों में सेपरेशन आया है, जिसकी भी वजह से, चाहे वो लोग हों, समाज हो, सोसाइटी हो, फैमिली हो, थर्ड पार्टी हो, एंडिंग और झगड़े नज़र आ रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन में हैं आपके पार्टनर्स। हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, ये अपने दिल के सुनते नहीं थे, अभी तक ब्लॉक करके रखा था अपने इमोशंस को, बट अब ये दिल के सुनेंगे आने वाले समय में। यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहती हैं आप सबको। मैसेज की एनर्जी है। कुछ टावर मोमेंट अच्छे के लिए आते हैं, तो जो भी हो रहा है वो डेस्टाइन्ड है। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आपके पार्टनर आपको मैसेज भी करेंगे। और अगर आप किसी सही पर्सन से डील कर रहे हैं तो आपकी विश पूरी होगी। अगर आप किसी रॉन्ग पर्सन से डील कर रहे हैं तो यूनिवर्स उसे कट ऑफ करेगी आपके लाइफ से। ये भी यूनिवर्स आपको बता रही हैं यहाँ पर। अगर आपके साथ कोई ऐसा पर्सन है जो आपको धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, हर्ट कर रहा है, मास्क लगाया हुआ है, तो उसे कट ऑफ किया जाएगा। और जो आपके साथ लॉयल है, जो आपका डिवाइन कनेक्शन है, या जिसके साथ आपका डेस्टाइन्ड पार्टनरशिप है, उनके साथ आप आगे बढ़ेंगे। मैसेज का कार्ड क्यों आया है। यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि पेशेंस रखिए। पेशेंस की एनर्जी है। स्टैंड आपके लिए लेंगे आपके पार्टनर्स, बट सही टाइम आने पे, जो भी डिवाइन टाइम होगा उस टाइम पे आप सबके पार्टनर्स, जो भी एक सही पार्टनर से डील कर रहे हैं, उनका यूनियन निश्चित है। तो इन यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए पेशेंस, पेशेंस रखिए, सब कुछ होगा, सब जो डेस्टाइन्ड है वो होगा।
देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए आज के दिन में। एल्केमिस्ट, यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है, अगर नहीं सीखा है तो सीखेंगे। आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि आपने जितने भी एक्सपीरियंसेस लिए हैं लाइफ में, चाहे अच्छे, मीठे, कड़वे, तीखे, उन सब एक्सपीरियंसेस से आप एक नॉलेजेबल पर्सन बने हैं। आपने विजडम गेन की है। जितना आप तड़पे हैं, जितना आप अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरे हैं, उतना ही निखर कर आप बाहर आए हैं। आपने अपनी जो आपके ऑरा को, अच्छा मैंने ऑरा का नाम लिया तो मुझे कुछ याद आ गया, अब ये मैं बताऊंगी। आपने अपने ऑरा को जितना मजबूत किया है, जितना पॉजिटिव किया है, उतना ही ज़्यादा आप एक एल्केमिस्ट की तरफ बनकर निखर कर आ रहे हैं। तो एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि जो आपके लाइफ में ट्रॉमा से आप गुजरे हैं वो आपकी बेहतरी के लिए आपके लाइफ में आए थे। और आज आप फील करेंगे, अगर आज से आप 3 साल, 5 साल, 10 साल पीछे मुड़ के देखें तो अभी के आप में और पहले के आप में बहुत डिफरेंस आपको नज़र आएगा। ऑरा का नाम लिया तो मुझे याद आया कि मैंने कल अपने रीडिंग में कहा था ऑरा लॉक करने के लिए, और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे व्हाट्सएप पे मैसेज करके और कमेंट सेक्शन में भी कि ऑरा लॉक कैसे करते हैं। तो देखिए बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। सबसे पहले तो अपने 7 चक्रा को आप लॉक कीजिए, ठीक है। सुबह मॉर्निंग में उठिए और आपके जो 7 चक्रा है उसमें आप ऊपर से नीचे और लेफ़्ट टू राइट आप अपने ऑरा को लॉक कर सकते हैं, ठीक है, अपने आप को लॉक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप आफ्टर बाथ या फिर मॉर्निंग में आप उठते हैं, जब आप रेडी होते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, तो आप अपने आप को धूप दिखा सकते हैं, ठीक है। उससे भी ऑरा प्रोटेक्शन होती है। अब जैसे मैं यहाँ पर धूप जलाकर बैठी हूँ तो मेरा ऑरा लॉक है इस वक्त। क्यों? क्योंकि मैं तो अपना ऑरा वैसे भी लॉक रखती हूँ, और मेरे लिए ऑरा लॉक करने की सिर्फ यही है कि मैं तो महादेव के मंत्र सुन लूँ या जाप कर लूँ। मेरे लिए ऑरा, कोई भी नेगेटिविटी मुझे टच नहीं कर सकती। लेकिन हर इंसान को अपना ऑरा लॉक करना चाहिए, स्पेशली कोई बाहर की नेगेटिविटी, क्योंकि आपके अगल बगल एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, एनर्जेटिक फील्ड होती है, परतें होती हैं। उस परतों पे आप दिन भर में कई लोगों की नेगेटिविटी लेते हैं, देते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी लेते हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी लेते हैं। तो आपको अपना ऑरा प्रोटेक्ट रखना चाहिए ताकि आप नेगेटिविटी को बाहर ही छोड़ दें और पॉजिटिविटी को आप अंदर लें। तो इसलिए आपको अपना ऑरा लॉक करना चाहिए। तो या तो आप धूप दिखा सकते हैं अपने आप को, ठीक है, या तो आप अपने ऊपर रूट चक्रा से क्राउन चक्रा या क्राउन चक्रा से रूट चक्रा, और अपने दोनों साइड आप ऑरा लॉक कर सकते हैं, ठीक है। प्रे करके यूनिवर्स से कि भगवान मुझे कोई भी नेगेटिव चीज़ें अफेक्ट ना करें मेरे ऑरा को, ठीक है। फिर हमारे पास है स्प्रिंग, आपके लाइफ में बाहर आने वाली है। अगर आपने अपने लाइफ में बहुत अप एंड डाउन देखे हैं, चाहे फाइनेंशियली, चाहे लव लाइफ में, चाहे मैरिड लाइफ में, तो आपके लाइफ में बाहर आने वाली है। आपको ट्रस्ट रखना है। एंड क्लिनजिंग की एनर्जी है, क्लियरेंस की एनर्जी है। क्लियरेंस का देखिए यहाँ पे एक झाड़ू बना हुआ है, ये क्लीनिंग की एनर्जी है एक तरीके से। आपको अपने अंदर सफाई करनी है। आपके अंदर की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाहर की सफाई से ज़्यादा। मतलब कि ये जो बॉडी है ये तो नश्वर है, लेकिन आपका जो आत्मा है वो क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले अपनी आत्मा को प्योर रखें। अपनी आत्मा में किसी के लिए भी भेदभाव, किसी के लिए भी बुरा, ब्लेम, गिल्ट या किसी तरीके की नेगेटिविटी आपको टच ना कर सके, या आपके अंदर अगर है तो रिलीज़ कीजिए। इनर वर्क के थ्रू आप ये कर सकते हैं, मेडिटेशन के थ्रू आप ये कर सकते हैं, क्योंकि जब आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं तो धरती की चीज़ें आपको अफेक्ट नहीं कर सकती। आपको गुस्सा अफेक्ट नहीं होगा, आपको ट्रिगर अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये आज के लिए मेरे व्यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस है। डेडिकेशन की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। जो भी काम कर रहे हैं उसमें डेडिकेशन से अगर आप करेंगे तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। सब्र रखिए, पेशेंस रखिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।